सोचा है कभी कि अगर हम इस सोलर सिस्टम से बाहर निकल जाएं, तो अपना घर आखिर कैसा दिखेगा? आज के इस विश्लेषण में हम यही करने वाले हैं। एक जबरदस्त कॉस्मिक जर्नी पर चलेंगे, जहां हम अपनी ही दुनिया को एक बिल्कुल नए, एकदम अलग नजरिए से देखेंगे। सोचिए, बाकी गैलेक्सी को हमारा ये सोलर नेबरहुड कैसा लगता होगा। चलिए, इस अनोखे सफर की शुरुआत करते हैं। बचपन से ना स्कूल की किताबों में हम सब ने वो एक फ्लैट सा डायग्राम देखा है जिसमें 8 प्लैनेट्स सूरज के आसपास एक नीट एंड क्लीन डिस्क में घूम रहे होते हैं। लेकिन रियलिटी इससे बिल्कुल अलग और सच कहूं तो कहीं ज्यादा माइंड ब्लोइंग है। असल में हमारा सोलर सिस्टम इनविजिबल मैग्नेटिक बबल्स, डीप ग्रेविटेशनल स्ट्रक्चर्स और विशाल 3D बर्फ की चादर से बना है। ये सब आम किताबों में कभी फिट ही नहीं हो सकते। ये एक ऐसी 3D रियलिटी है जो किसी भी टेक्स्ट बुक डायग्राम से बिल्कुल बिल्कुल परे है। तो शुरू करते हैं अपनी पहली स्टेज, बियॉन्ड द फ्लैट डिस्क। जैसे ही हम आउटर प्लैनेट्स के आगे निकलते हैं ना, एक बहुत दिलचस्प बात समझ आती है। हमारी जानी मानी दुनिया इस ब्रह्मांड में कितनी छोटी है। नेपच्यून जैसे इतने विशाल गैस जाइंट्स भी यहाँ आते आते हल्के नीले बिंदु बन जाते हैं और देखते ही देखते नजरों से गायब हो जाते हैं। उसके बाद बचता है सिर्फ और सिर्फ अनंत अंधेरा। दूरी को नापने के लिए हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स यानी एयू का इस्तेमाल करते हैं। नेपच्यून हमारे सूरज से करीब 30 एयू की दूरी पर है और बस वहीं से शुरू होती है कुइपर बेल्ट। ये 30 से 50 एयू तक फैली हुई एक बेहद विशाल और लगभग पूरी तरह से खाली रिंग है। अब यहाँ चीजें इतनी ज्यादा बिखरी हुई हैं ना कि यहाँ का सफर किसी भी दूसरी जगह से बिल्कुल अलग अनुभव देता है। कुइपर बेल्ट का नाम सुनकर लगता होगा कि ये किसी साइफाई मूवी के डेंस एस्ट्रॉइड फील्ड जैसा होगा, जहां ईंट पत्थरों से बच बच कर निकलना पड़े। पर रियलिटी इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। यहां एम्प्टीनेस यानी खालीपन इस हद तक है कि अगर कोई इसके बीच से गुजरे तो शायद ही उसकी नजर किसी भटकते हुए बर्फीले डॉर्फ प्लैनेट पर पड़े। हाँ, यहां लाखों फ्रोजन ऑब्जेक्ट जरूर हैं, लेकिन इस जगह की सबसे बड़ी पहचान है इसका वो अनंत, ना खत्म होने वाला खालीपन। और यहां 50 एयू की दूरी पर आते आते तो नज़ारा टोटली बदल जाता है। रोशनी धरती के मुकाबले करीब 2500 गुना कम हो जाती है। पीछे मुड़कर देखें तो वो प्लैनेटरी डिस्क कब की गायब हो चुकी होती है। हमारा चमकता हुआ सूरज अब कोई ब्लाइंडिंग डिस्क नहीं लगता, बल्कि इस गहरे अंधेरे के बीच बस एक अकेला चमकता हुआ बिंदु बनकर रह जाता है। एकदम अकेला तारा अंधेरे के बीच। अब चलते हैं अगले पड़ाव पर, द इनविजिबल मैग्नेटिक बबल। यहां से आगे बढ़ने पर हमारे सामने आती है एक बहुत ही विशाल, अनदेखी संरचना, जो असल में हमारे सोलर सिस्टम की फिजिकल बाउंड्री है। इसके बाहर का स्पेस और अंदर का माहौल, दोनों के फिजिक्स के कानून बिल्कुल अलग हैं। यहां एक बड़ा ही माइंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट सामने आता है, जिसे हेलियोपॉस कहते हैं। देखिए, होता क्या है कि हमारा सूरज लगातार हर दिशा में चार्ज्ड पार्टिकल्स छोड़ता रहता है, जिसे सोलर विंड कहते हैं। हेलियोपॉस वो आखिरी सरहद है जहां बाहरी इंटरस्टेलर स्पेस इस सोलर विंड को आगे बढ़ने से रोकता है और वापस धकेल देता है। अब क्योंकि हमारा पूरा सोलर सिस्टम गैलेक्सी में करीब 43,000 माइल्स पर आर की स्पीड से भाग रहा है, इसीलिए यह हेलियोस्फीयर पीछे की तरफ खींचकर एक आंसू की बूंद यानी एक टीयर ड्रॉप शेप का बन जाता है। और इस टीयर ड्रॉप बबल की ठीक आगे ना एक बड़ा खास हिस्सा होता है जिसे बाउ शॉक कहते हैं। ये कोई ईंट पत्थर की ठोस दीवार नहीं है जिसे देखा जा सके, बल्कि ये एक टर्बुलेंस जोन है जहां टकराने वाले इंटरस्टेलर पार्टिकल्स धीमे और गर्म हो जाते हैं। अगर बाहर से कोई हमारे सोलर सिस्टम में एंटर करे तो उसे किसी रोशनी की दीवार का नहीं, बल्कि पार्टिकल्स और मैग्नेटिक फील्ड्स में एक अचानक आने वाले झटके का, एक शिफ्ट का एहसास होगा। एक ऐसी बाउंड्री जो फिजिकल तो है पर लाइट में डिटेक्टेबल नहीं। हेलियोपॉस की ये सरहद सूरज से करीब 120 एयू की दूरी पर है। और सबसे अमेजिंग बात पता है क्या है? ये एग्जैक्ट दूरी आज हमें इसलिए इतनी एक्यूरेसी से मालूम है क्योंकि इंसानियत ने खुद इस दीवार को भेदा है। वॉयेजर 1 ने 2012 में और वॉयेजर 2 ने 2018 में इस बाउंड्री को सक्सेसफुली क्रॉस किया था। ह्यूमन हिस्ट्री में यही अकेली 2 ऐसी ह्यूमन मेड चीजें हैं जिन्होंने इस फिजिकल बाउंड्री को पार करके इंटरस्टेलर स्पेस यानी तारों के बीच की उस अनजान दुनिया में कदम रखा है। अब बढ़ते हैं आगे, द जाइंट आइस शेल की तरफ। हीलियोपॉस और उसके बाद आने वाले इंटरस्टेलर स्पेस की शुरुआती सरहद को पार करने के बाद अब आती है एक और चौंकाने वाली बाउंड्री। एक ऐसी विशाल स्ट्रक्चर जो हीलियोस्फीयर से भी कई गुना बड़ी है और हां, पूरी तरह से इनविजिबल भी। इसे कहते हैं ओर्थ क्लाउड,
इसका आकार वाकई दिमाग को घुमा देने वाला है। ये करीब 2000 AU से शुरू होता है और सीधे 1 लाख AU तक फैला हुआ है। ये इनर सोलर सिस्टम को चारों तरफ से पैक करने वाला एक स्फेरिकल शेल है। सोचिए, ये वो पुरानी फ्लैट डिस्क बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक विशाल 3D ग्लोब है जिसमें खरबों की तादाद में बर्फीले टुकड़े तैर रहे हैं। इसकी विशालता का अंदाजा बस इस बात से लगाइए कि नज़दीकी तारे तक की दूरी का लगभग 1/4 हिस्सा तो अकेले इसने ही घेरा हुआ है। हालांकि इस विशाल ओट क्लाउड को आज तक किसी ने विजुअली देखा नहीं है, पर इसके होने का सॉलिड प्रूफ हमारे पास बिल्कुल मौजूद है। इसकी पहचान उन कॉमेट से होती है जो लाखों सालों का चक्कर लगाकर सोलर सिस्टम में किसी भी दिशा से एंट्री मारते हैं। होता यह है कि पास से गुजरने वाले तारों की ग्रेविटी इन सोए हुए बर्फीले ऑब्जेक्ट्स को हिला देती है। लाखों साल तक बिल्कुल अंधेरे में ठंडे पड़े रहने के बाद जब ये सूरज की तरफ गिरते हैं तो अचानक आग के गोले की तरह चमक उठते हैं। लेकिन किसी भी बाहरी ऑब्जर्वर के लिए ये पूरा का पूरा ओट क्लाउड हमेशा इनविजिबल ही रहेगा। चलिए अब देखते हैं इसका चौथा पहलू, अ स्टार अमंग मेनी। अपने इस ब्रह्मांड को देखने का नजरिया थोड़ा और जूम आउट करते हैं। अगर 10 लाइट ईयर्स की दूरी से अपने इस घर को देखा जाए तो एक सच थोड़ा हैरान जरूर कर सकता है। इतनी दूर से ना हमारा ये बड़ा सा सोलर नेबरहुड एकदम आम, बिल्कुल ही ऑर्डिनरी सा दिखाई देता है। अगर आसपास के दूसरे तारों से सूरज की तुलना की जाए तो इसका साधारणपन और क्लियर हो जाता है। सीरियस, वेगा या अल्फा सेंटोरी ए को ही देख लीजिए, ये हमारे सूरज से कई ज्यादा चमकदार हैं। 10 लाइट ईयर्स की दूरी से देखने पर हमारा सूरज उस घने अंधेरे में बस एक एवरेज सी चमक वाला हल्के पीले रंग का छोटा सा बिंदु नजर आता है। इसमें ऐसा कुछ भी अनोखा नहीं लगता जो किसी गुजरने वाले मुसाफिर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। तो ऐसे में सवाल आता है कि इतनी दूर से हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े प्लैनेट यानी जुपिटर को कोई कैसे ढूंढ पाएगा? उसे किसी भी टेलीस्कोप से डायरेक्ट देखना तो सिंपली इम्पॉसिबल है। इसके बजाय एक ऑब्जर्वर को हमारे सूरज को लगातार कई सालों तक मॉनिटर करना पड़ेगा। जुपिटर का मैसिव साइज और उसकी ग्रेविटी सूरज पर थोड़ा सा असर डालती है, जिससे सूरज में हर सेकंड करीब 40 फीट का एक हल्का सा वॉबल या कंपन पैदा होता है। बस इस मूवमेंट को लगातार ट्रैक करके ही ये पता लगाया जा सकता है कि वहां कोई अनसीन प्लैनेट ऑर्बिट कर रहा है। और अब आते हैं हमारी आखिरी और सबसे फैसिनेटिंग चीज पर, द एक्सपैंडिंग रेडियो बबल। ये एक ऐसी अनएक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर है जिसने असल में इस पूरे अनसीन सोलर सिस्टम को बाकी गैलेक्सी के लिए थोड़ा सा विजिबल और नोटिस करने लायक बना दिया है। सही मायनों में इंसानियत का जो एक्चुअल कॉस्मिक फुटप्रिंट है ना, वो कोई ठोस या फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि ये एक 200 लाइट ईयर्स चौड़ी आर्टिफिशियल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की स्पीयर है जो बिना रुके बस बढ़ती जा रही है। हमारी हर रोज की एक्टिविटीज से निकला ये रेडियो बबल एग्जैक्टली स्पीड ऑफ लाइट की रफ्तार से सोलर सिस्टम के बाहर गैलेक्सी में फैलता जा रहा है। इस विशाल रेडियो बबल के अंदर अगर झांकें तो इसमें हमारा पूरा आधुनिक इतिहास रिकॉर्ड है। 1920 के दशक के उन पहले ब्रॉडकास्ट सिग्नल से लेकर शुरुआती रेडार पल्सेस, दशकों के टेलीविजन प्रोग्राम्स और आज के हर मोबाइल फोन का एमिशन, सब कुछ इसमें शामिल है। पिछली एक पूरी सदी की ह्यूमन कम्युनिकेशन इस बबल में पैक होकर स्पेस में आगे निकल चुकी है। दूर जाने के साथ ये सिग्नल्स चाहे कितने भी कमजोर क्यों ना हो जाएं, पर ये डेटा उस इन्फिनिट गैलेक्सी में हमेशा के लिए आगे बढ़ रहा है। ये कभी पूरी तरह से गायब नहीं होता। हमने बहुत शौक से वॉयेजर प्रोब्स के अंदर मैसेजेस रिकॉर्ड करके भेजे थे, लेकिन सच्चाई ये है कि उन फिजिकल मशीन्स को नज़दीकी तारों तक पहुंचने में ही अभी टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगेंगे। पर दूसरी तरफ हमारे अर्ली रेडार और टेलीविजन के सिग्नल्स स्पीड ऑफ लाइट से भाग रहे हैं। रियलिटी तो यह है कि हमारी वो पुरानी रेडियो वेव्स वहां पहले से पहुंच चुकी हैं, जबकि प्रोब्स को वहां पहुंचने में कई सदियां लग जाएंगी। इस विश्लेषण को हम एक ऐसे सवाल पर ख़त्म करते हैं जो शायद आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। पिछली एक पूरी सदी से हम कंटिन्यूअसली स्पेस में अपनी मौजूदगी का ऐलान कर रहे हैं। हमारी ये अनसीन रेडियो एको गैलेक्सी के सन्नाटे में लगातार फैलती जा रही है। पर सवाल यह है, क्या उस अनंत अंधेरे में कोई हमारी बात सुन रहा है? क्या गैलेक्सी के किसी अदृश्य कोने में कोई चुपचाप इन सिग्नल्स को डिटेक्ट कर रहा है? खैर, इस सवाल के बारे में सोच जरूरिएगा। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। अगली बार मिलते हैं एक और माइंड बेंडिंग टॉपिक के साथ।